ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। मतलब कॉस ऑफ ए माइनस किसके बराबर होता है? कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन। इसका हम प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। हमने ये एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस है और ये सर्कल ड्रॉ किया। ये क्या हो जाएगा? रेडियस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ड्रॉ किया, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और ड्रॉ परपेंडिकुलर, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? मान लो ये लेंथ x हो जाएगी और ये लेंथ जो है y हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P बिकम्स xy। x अपॉन r यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका? cos थीटा और x इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह y अपॉन r होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका sin थीटा, sin थीटा हो जाएगा। तो y क्या हो जाता है? r sin थीटा। p क्या बन गया हमारे पास? r cos थीटा और r sin थीटा। क्या लिखते हैं हम? 1 यूनिट, 1 यूनिट ले लिया तो ये पॉइंट बन गया 10। तो आपका जो पॉइंट है वो बनता है cos थीटा और sin थीटा। और एक तो हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी और दूसरा एक और कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पास क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। सर्कल के सेंटर के ऊपर अगर एंगल बराबर है तो वो कॉर्ड बराबर होगी, या फिर अगर कॉर्ड बराबर है तो एंगल बराबर होगी। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक जो है आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने जो है a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो a आपका बड़ा रहना चाहिए और b छोटा। तो हम a एंगल बनाते हैं, एक रे लेते हैं जो कि कितना एंगल बना रही है यहाँ पर? ये बना रही है एंगल a। रेडियस कितना ले रहे हैं? 1 यूनिट रेडियस, 1 यूनिट रेडियस ले रहे हैं। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? cos थीटा और sin थीटा। तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास ये a है, ये कितना है? a, ये a है तो ये बन जाएगा cos a और ये बन जाएगा sin a। इस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और b लेते हैं, b, ये b ले लिया हमने। यहां पर ये एंगल जो है कितना होगा? ये एंगल b लिया हमने इतना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे? cos b और sin b, cos b और sin b हो जाएंगे। 1 यूनिट रेडियस लिया है तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये कितना बन जाएगा? ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 10, ये पॉइंट बन जाएगा 10। और अब हमने इन दोनों में से निकालना है a माइनस बी। ये a है, a में से b घटा दो। सपोज इसको समझने के लिए ये 75 है और ये 30 है। तो 75 माइनस 30 इज 45। तो कहां? यहां जैसे आएगा, यहां जैसे आएगा बीच में, तो ये आ गया आपका 45। और ये क्या आया आपका? ये बना आपका a माइनस बी। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? ये बनेगा cos ऑफ a माइनस बी कॉमा साइन ऑफ a माइनस बी। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको आप देखेंगे कि जितना ये है उतना ही ये है यहां पर। इसका मतलब एंगल जो है, ये जो एंगल है ये वाले, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। यहां पर a कर दो और ये यहां पर b, c और d कर दो इनके नाम। तो हमने ये एंगल देखने हैं। एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD। ये एंगल बराबर है। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर सेंटर पे दो ट्राइंगल हो और उनके एंगल बराबर हो तो उनके क्या होते हैं? उनकी कॉर्ड्स भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है और ये कॉर्ड है,
ये दोनों आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब कॉड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल बराबर है तो कॉड कौन सी बढ़ रही है, AC। कॉड AC इज इक्वल टू कॉड BD। कॉड BD जो है बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हम किसी डिस्टेंस को, किसी लाइन के डिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें अंडर रूट आता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अगर हम इसका स्क्वायर लगाते हैं तो हमारे पास अंडर रूट खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह हम इसको कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इसको लेंगे, इस कॉर्ड को हम ले रहे हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ a माइनस b, कॉस ऑफ a माइनस b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस प्लस 0 माइनस साइन ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, BD से भी लिख लीजिए BD, तो cos b माइनस cos a, cos b माइनस cos a होल स्क्वायर प्लस sin b माइनस sin a होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ a माइनस b प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस b। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a cos b प्लस साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर a 2 sin a sin b। सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये बना 2 माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन निकाल दो, और cos a cos b, और माइनस बाहर ले लिया हुआ है तो प्लस sin a sin b, और ये 2 इस तरह माइनस 2 cos a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b। माइनस 2 से माइनस 2 भी कट गया, हमारे पास बच गया cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos of a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a माइनस इंटू माइनस b, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम यही फार्मूला लगा देंगे a माइनस b का। a माइनस b का फार्मूला लगाएं तो कैसे बनेगा, cos a cos b, b क्या है माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b,
b माइनस बी है हमारे पास। तो cos a cos माइनस बी cos ऑफ माइनस थीटा ये लग जाएगा इसमें। cos ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। ये होता है माइनस sin। तो cos a और ये हो गया cos b। cos ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा प्लस यहां पर sin a और sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम cos ऑफ a प्लस b को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आपके पास है। अगर आपको sin a माइनस b निकालना है तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए sin थीटा को आप बोल सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ये तो आपने पढ़ाई है, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? a माइनस बी। a माइनस बी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cos 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 माइनस a प्लस b। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं और ये बनेगा cos, ये जो 90 माइनस a है इसको अलग कर दो और प्लस b को अलग कर दो। अब सॉल्व करो इसको। तो इसमें लग जाएगा cos a प्लस b। इसमें a आ गया, ये b आ गया और इसमें लग जाएगा a प्लस b का फार्मूला। a प्लस b का फार्मूला ये है आपके पास। तो ये क्या होता है? cos a cos b, cos a cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो sin a cos b और sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos a sin b। तो यहां से आपके पास आ गया sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला। और अगर sin ऑफ a प्लस b निकालना हो, sin ऑफ a प्लस b निकालना हो तो हम इसको लिख सकते हैं sin ऑफ a माइनस इंटू माइनस b। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं और हम इसमें sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है? sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a cos ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा और ये cos a sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin। तो ये बन गया आपके पास sin ऑफ a प्लस sin ऑफ a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी तरह tan ऑफ a प्लस b भी हो सकता है। tan ऑफ a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं? sin ऑफ a प्लस b अपॉन cos ऑफ a प्लस b। तो sin ऑफ a प्लस b क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b और cos ऑफ a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो बाय किससे? cos a cos b से। तो sin a cos b प्लस cos a sin b किससे डिवाइड करना है? cos a cos b से डिवाइड करना है। और डिनोमिनेटर को
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर। फिर क्या निकलता है हमारे पास, इसको भी अलग से डिवाइड करो, इसको भी अलग से डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या बनता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो cos b से cos b कट जाएगा और sin a अपॉन cos a इज tan a। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास cos a से cos a कट जाएगा और sin b अपॉन cos b इज tan b प्लस, और यहां पर भी हम इसी तरह इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पर cos a cos b से cos a cos b कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1। और यहाँ पर sin a sin b है, यहाँ पर cos a cos b है, तो sin a अपॉन cos a इज tan a और sin b अपॉन cos b इज tan b। तो क्या आएगा tan a tan b। तो ये बना आपके पास किसका फार्मूला, tan a प्लस b इज इक्वल टू, ये बना आपके पास फार्मूला नंबर 5। छठा करेंगे, अगर हमने tan ऑफ a माइनस बी निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस माइनस b लिख सकते हैं हम इसको, और tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे। तो वो क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको सिंप्लीफाई करो, tan a और tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan a और tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और ये tan b, ये आ गया आपके पास फार्मूला tan ऑफ a माइनस b का।